जय भोले शंकर साथियों। सावन का महीना और भोले शंकर का नाम लिया जाए ऐसा हो नहीं सकता। बोलते हैं भोले भक्तन भाव के, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोग को नगर बसाए और आप बसे बिराने में। दोस्तों, ये भोलेनाथ की कृपा है कि हम लोग कहीं नगर में, महानगर में रहते हैं और अपने खुद जंगल में रहते हैं। ये बाबा भोलेनाथ की कथाएँ अपरंपार हैं। दोस्तों, आज ऐसे ही एक रोचक कथा लेकर आया हूँ। बहुत पुरानी कथा लेकर आया है बाबा भोलेनाथ की, जो बिहार के, पहले बिहार था और अब झारखंड है। ये देवघर जिला में स्थित बैजनाथ धाम की कहानी है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। लंका के राजा रावण, इनको कौन नहीं जानता, जो हमारा भोले शंकर शिव के महान भक्त थे। और वो लंका से, जो जानते हैं हमारे देश के दक्षिण दिशा में लंका है और उत्तर दिशा में कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ रहते थे। और वहाँ जा कर के रावण भगवान भोले शंकर को पूजा करते थे। अपना 10 सर काट करके शिवलिंग पे चढ़ा देते थे। इतना भक्त था, इतना तपस्या, कई हजारों साल तपस्या करने के बाद भोले शंकर खुश हुए और बोले, मांगो वरदान, क्या मांगते हो। तो रावण ने सोच समझकर बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक बोला, प्रभु मेरा एक ही वरदान है, मैं इतनी आपकी तपस्या की है, इतनी पूजा की है, आप हमारी लंका चलिए और आप वहीं रहिएगा, वहीं हम स्थान बनाएंगे और वहीं पूजा अर्चना करेंगे। भोलेनाथ बोले, वो तो अंतर्यामी, बोले भोले शंकर, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ शिवलिंग के रूप में, लेकिन तुमको हमारी 2 बातें मानना पड़ेगी। बोले क्या है, बताओ, बताइए प्रभु, क्या 2 बातें मानना है। बोले पहला कि तुमको पुष्पक विमान से नहीं जाना है लंका, पैदल चल के यहाँ से लंका जाना है। पैदल चल के लंका जाओगे, जितने हमारे भक्त हैं सब हमारे को दर्शन करते हुए जाएगा। यहाँ से सब हमारे भक्त दर्शन करेंगे, तुमको पैदल लंका लेके चलना है। रावण बोला, हाँ प्रभु, मैं पैदल ही यहाँ से लेके चलूँगा। और दूसरा शर्त क्या है? दूसरा यह है कि तुम ये शिवलिंग को जहाँ रख दोगे वहाँ से मैं वहीं स्थापित होगा, वहाँ से नहीं उठूँगा, तुमको वहीं पे रहना पड़ेगा, वहीं पे रखना पड़ेगा शिवलिंग को। ये करो, मैं कहीं नहीं रखूँगा, यहाँ सीधा लंका लेके जाओगे, बीच में कहीं रखना नहीं है, नहीं तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा, तुम्हारे लाख प्रयास के बाद फिर मैं नहीं जाऊँगा। बोले प्रभु, ये सब मुझे मंजूर है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपको यहाँ से लंका के बीच में कहीं नहीं रखूँगा, पूरी यहाँ से मैं पद यात्रा करके लंका ले जाऊँगा। शंकर भगवान बोले, हम शिवलिंग के रूप में तुम्हारे साथ चलेंगे। और इस शिवलिंग के रूप में वो परिवर्तित हो गए और रावण ने वहाँ से पैदल जंगल पहाड़ के रास्ते चल दिया। पैदल जाते चलते जब पैदल लेके जा रहे थे, स्वर्ग में पूरा हंगामा मच गया। देवता लोग चिंतित हो गए और सारे देव ने मिलकर नारद जी के पास गए और नारद जी को बोले, हे देव ऋषि, आप ही बताइए, ये भोलेनाथ को लेकर के अगर रावण लंका पहुंच गया तो हम लोग का, देवताओं का क्या होगा? द्वार देवताओं को प्रति बहुत ही अनर्थ हो जाएगा, कुछ कीजिए देव ऋषि नारद। नारद जी ने बताए, ये समस्या के समाधान हमारे ईश्वर विष्णु भगवान के पास है और हम लोग चलते हैं वहीं। और देव ऋषि नारद और सारे देवताओं को लेके भगवान विष्णु के पास चले गए और भगवान विष्णु को बोले, प्रभु ये दुख की घड़ी में, यह संकट की घड़ी में आप ही बचा सकते हैं, आप नहीं बचाएंगे तो क्या होगा? बोला क्या हुआ ऐसा? बोला ऐसा, भगवान शिव तो भोले हैं और उनको लेकर के जा रहे हैं और उन्होंने वरदान भी दे दिया, उनको लेके रावण लंका लेके जा रहे हैं, इसमें हमारे देवताओं का क्या होगा? काफ़ी चिंता में सारे देवतागण, नारद मुनि बोले, प्रभु हमें बचाइए, आप कुछ कीजिए, आप ही कुछ कर सकते हैं। ये सब सुनने के बाद भगवान विष्णु ने बोलो, मैं
ये सब देख रहा हूँ और प्रभु जो कर रहे हैं अच्छा के लिए कर रहे हैं। आप जाइए, आपकी कोई तकलीफ़ नहीं है, आपका कुछ नहीं होगा। आप जाइए, भोलेनाथ कुछ न कुछ सोच कर ही जा रहे हैं और वो जहाँ रहेंगे वहाँ जन कल्याण करेंगे। ये सब सुनने के बाद सारे देवता गण वहाँ से चले गए प्रभु को प्रणाम करके, और प्रभु मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे थे किसी तरह भगवान शिव को, प्रभु को रावण ने जो लंका ले जा रहा है उसको रोकना होगा। और भगवान विष्णु ने एक साधु का रूप धर के चले आए रावण के पास, और उन्होंने मन ही मन ये सोच लिया कि इसको चारों साइड इतना अग्नि उत्पन्न कर दूंगा, इतना गर्मी लगेगा, इतना सूर्य के ताप को बोलेंगे बढ़ा दो कि रावण को जोर से प्यास लग जाए। और प्रभु ने वही किया, सूर्य का ताप को इतना बोले बढ़ा देने के लिए इतना चारों तरफ गर्म हो गया कि रावण को इतना प्यास लग गया, इतना प्यास लग गया तो प्यासे उठका कंठा सूख रहा था। इतने में उधर से आ रहे विष्णु भगवान एक साधु का भेष धर के पकड़ के कमंडल में थोड़ा सा पानी था और लेके आ रहे थे। और जब रावण के पास आए तो रावण प्यासे तड़प रहा था। उन्होंने बोले, हे बाबा मुझे किसी तरह थोड़ा पानी दे दो, मेरा कंठा सूख रहा है। बोला, हम कैसे पानी दो, हमको भी दूर जाना है। बोलता ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक घूंट पिला दो। मैं आप तो जानते हैं कि पानी पिलाने से पुण्य होता है। फिर वो साधु बाबा ने, जो साधु बाबा का भेष में विष्णु भगवान थे, उसने बोले ठीक है, मैं सोच रहा हूँ प्यासे को पानी पिलाने से अगर पुण्य होता है तो मैं तुम्हें पानी पिला देता हूँ। और रावण को पानी पिला दिए। रावण जब पानी पीने लगा तो भगवान विष्णु ने आवाहन किए, हे गंगा, जितनी भी नदियाँ हैं, गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी, सरस्वती, गोदावरी, सबसे आह्वान किए कि जितनी भी पानी है ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो पानी पीने के समय रावण के शरीर में प्रवेश कर जाए। और रावण यही हुआ। अगर भगवान विष्णु बोले कौन गंगा नहीं समाएगी, कौन नदियाँ नहीं समाएगी, और रावण के अंदर प्रवेश हो गया। और कुछ ही इतने देर में शिवलिंग को भगवान विष्णु के पास दे दिए, जो साधु के भेष में थे। भगवान विष्णु ने शिवलिंग कुछ देर रखे और जब पानी पिया हो गया तो रावण बोलता है, अरे बाबा आप तो बोल रहे थे थोड़ा सा पानी है, 2 घूंट जल है इस कमंडल में, लेकिन मैं तो पूरा तृप्त हो गया जल पी करके। सो ठीक है, अब दे दो मुझे शिवलिंग। और शिवलिंग भगवान विष्णु ने, जो साधु के भेष में, वो साधु ने दे दिए रावण को। और रावण चलना चालू हुआ। पीछे पीछे साधु बाबा बोले, जो मैं भी चल रहा हूँ उधर, मैं को भी उधर ही दक्षिण की तरफ जाना है। बोला ठीक है चलो। कुछ दूर चलते रावण ऐसा हुआ, भगवान विष्णु ने सोचे अब ऐसा किया जाए कि इसको जोर से लवशंका लग जाए। और भगवान विष्णु ने ऐसा कर दिए कि रावण को जोर से लवशंका लग गया। और इतना जोर से लवशंका लग गया कि उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। इतने में रावण ने बोला, हे बाबा, हे ब्राह्मण, कुछ देर के लिए ये हमारा शिवलिंग आप रखो, इसको ज़मीन पे किसी भी हालत में मत रखना, ये शिवलिंग आप रखो, मैं थोड़ा सा लवशंका कर लेता हूँ। और रावण शिवलिंग को बाबा के हाथ में दे दिए और रावण चले गए लवशंका करने। बोला, बाबा कुछ समय के लिए बस आप रखिए शिवलिंग को, मैं लवशंका करके शीघ्र ही आ रहा हूँ। और जब लवशंका करने के लिए रावण ने बैठा तो उसका लवशंका ख़त्म ही नहीं हो रहा था। लवशंका कर रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बहुत दोपहर से शाम हो गया, रावण का लवशंका ख़त्म नहीं हुआ। इतनी देर में साधु बाबा ने आवाज़ दिया कि आ जाओ भाई, आ जाओ, अब मुझसे इनका वजन सहा नहीं जा रहा है, अब मैं इसको रख रहा हूँ, आ जाओ। बोला, बस बाबा मैं कुछ ही समय में आया, लेकिन आ नहीं रहा था। एक समय ऐसा आया कि भगवान विष्णु ने, जो साधु भेष में थे, उनको शिवलिंग को वहीं पे रख दिए और वहीं पे रख के पूजा अर्चना करिए। और जैसे ही रखे उधर रावण का लवशंका ख़त्म हो गया। और रावण आया तो देखा शिवलिंग नीचे में है कि रावण गुस्से में आग बबूला हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। बोला, अरे महात्मा, ये साधु तुमने क्या किया? हे ब्राह्मण तुमने क्या किया? मैं बोला था इसको रखने के लिए। बोला,
साधु बोले मैं कब तक बर्दाश्त करता, मैं दोपहर से शाम हो गया, तुम्हारा लवशंका ही नहीं ख़त्म हो रहा, तो मैं क्या करता, मजबूरन मुझे रखना पड़ा। बहुत गुस्सा हुआ रावण और उसको ब्राह्मण को वहाँ से भगा दिया, बोला जाओ नहीं तो मैं मृत्यु दंड दे दूँगा यहाँ से। और साधु वहाँ से चला गया और शिवलिंग वहीं स्थापित हो गए। और उस पर कई बार उन्होंने, रावण ने गुस्से में शिवलिंग को उठाने की कोशिश किया लेकिन नहीं उठा। दोनों हाथ से बहुत से जोर लगाए लेकिन वहाँ शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। और उनके शिवलिंग के ऊपर जो रावण ने जोर से दबाया था हाथ से, वो आज भी निशान पर पड़ गया शिवलिंग के ऊपर और शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण ने देखा कि अब ये शिवलिंग यहाँ से जाने वाला नहीं है, तो रावण ने बोला प्रभु मुझसे क्या भूल हो गई जो ऐसी हो गया। बोलता तुमको तो मैं पहले ही बता दिया था कि जहाँ तुम रख दोगे वहाँ से मैं नहीं जाऊँगा, फिर भी तुम ऐसी बात बोल रहे हो। बोलता नहीं प्रभु, मैं तो लवशंका करने गया था, लवशंका थी, इसको तुमको पहले ही सोच लेना था। अब मैं यहीं रहूँगा और वो यहीं रहकर जन कल्याण करूँगा और यहीं रहकर जो भी दर्शन करने आएगा वो तुम्हारा भी नाम लेगा और तुम्हें भी आदर सम्मान के साथ नाम लेगा जी यहाँ पर तुमने मुझे, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ स्थापित हुआ हूँ। दोस्तों जब शिवलिंग लेके आ रहा था, कई गाय चराने वाला जंगल में जो रहता है वो भी देखा था। और वो गाय चराने वाला व्यक्ति जब ऐसे ही गाय चरा रहा तो देखा वही शिवलिंग जंगल में पड़ा हुआ था। और जंगल में पड़ा हुआ था शिवलिंग देख कर के उस गाय चराने वाले का नाम था बैजू। पुराने कथा की माने, पुरानी कहानियाँ को माने तो गाय चराने वाला व्यक्ति था बैजू। और देखे शिवलिंग को जब देखा, क्योंकि रावण तो वहाँ से चला गया था, जो पूजा वूजा करना था और रावण छोड़ के चला गया। फिर वो बैजू ने जब देखा कि शिवलिंग के ऊपर पूजा वूजा किया हुआ है तो उसने भी पूजा करना चालू कर दिया। और जब भी वो गाय चराने आता तो गाय का दूध निकाल के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देता। जब भी वो गाय चराता गाय का दूध निकाल के शिवलिंग के ऊपर डालता। और ऐसे ही चलते रहा, चलते चलते एक समय ऐसा भी आया जो शंकर भगवान खुश हो गए और बैजू को दर्शन दिए। बोले बैजू मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और इस जंगल में तुम अकेले हो जो हमको पूजा अर्चना कर रहे हो और हम यहाँ पर रहेंगे, यहाँ ये स्थापित जगह है हमारा और तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ, तुम मांगो वरदान, क्या मांगते हो। तो बैजू ने बोला प्रभु हम तो चरवाहा है, हम गाय चरा रहे हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ एक ही दवा वरदान दीजिए प्रभु कि आपके नाम के साथ मेरा ही नाम, मेरा भी नाम हो, मैं भी भक्त हूँ आपका। और बोले शंकर भगवान की हमारा नाम के साथ नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आने वाले पीढ़ी जो है वो तुम्हारे नाम के साथ ही हमारा नाम लेगा। पहले इस धाम का नाम बैद्यनाथ धाम होगा, इस जगह का नाम बैद्यनाथ होगा और बैद्यनाथ धाम तुम्हारा बैजू से बैद्यनाथ धाम होगा और यही नाम से प्रसिद्ध रहेगा। ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ दोस्तों। और आज ये जगह बैद्यनाथ धाम है और बैजू को शंकर भगवान ने बोले कि ये तुम्हारे नाम के साथ और मैं भक्तों को जन कल्याण करूँगा, जो भी मुझे उत्तरवाहिनी गंगा का जल ला करके मुझ पे चढ़ाएगा उस पर हमारी कृपा सदैव रहेगी। तो दोस्तों आज भी देवघर से 100 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज में जो गंगा बहती है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और वहाँ का गंगा जल बोला जाता है कि भोलेनाथ को बहुत पसंद है। और वहाँ के गंगा के जल से जो भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं, उसका हमेशा मनोकामना पूरी होती है। ये सुल्तानगंज का घाट है और यहाँ पे लोग पीली गेरुआ वस्त्र धारण में कांवड़ लेकर के लोग यहाँ से 100 किलोमीटर 105 किलोमीटर का पैदल यात्रा करके लोग सुल्तानगंज पहुँचते हैं। खाली पांव रोड पत्थर कांटे पर होते चलते हुए लोग पहुँचते हैं देवघर और बाबा को जल चढ़ाते हैं और अपना मनोकामना पूरी करते हैं। आज दोस्तों देवघर के बाबा बैद्यनाथ को कौन नहीं जानता है, जो भक्त सुल्तानगंज से 100 किलोमीटर दूरी से जल ला करके भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, उनके शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ मंदिर
भगवान शिव का, सामने माता पार्वती का मंदिर जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, भगवान विश्वकर्मा का मंदिर है, माता सरस्वती का मंदिर है। यहाँ चारों तरफ एक आने से ही एक मन में अलग तरह की उत्साह भावना भगवान के प्रति, भगवान भोलेनाथ के प्रति लगाव बन जाता है। आप एक बार आएंगे, एक अजब तरह का शांति का प्रतीत आप लोग को मालूम पड़ेगा। यहाँ एक अलग टाइप का शांति मिलता है और लोग जो 100 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं वो भी नहीं थकते हैं, और वो एक बाबा का ही सहारा है जो यहाँ तक पैदल चले आते हैं। एक बाबा ही सहारा है जो पैदल कांवर लेकर के दोनों तरफ जल भर के कंधे पे उठा करके लोग बैद्यनाथ धाम तक पहुँच जाते हैं। दोस्तों, ये बैद्यनाथ धाम की कहानी कैसी लगी आप मुझे एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस कहानी में कुछ गलती होगा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, अगर एक बार और निवेदन है कि अगर ये कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट्स कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से ही हमारा हौसला बन जाता है, आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। जय भोलेनाथ, सब पर कृपा बनाए रखें।